जब दुश्मन की सेना में आपके वैभव का, आपके पराक्रम का और आपकी समृद्धि की प्रशंसा होने लगे तो समझ लीजिए कि आप विजय के रास्ते पर चल रहे हैं। आज के श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल, वैभव, श्रेष्ठता, उनकी सरलता, उनकी दयालुता, सभी प्रकार का वर्णन रावण के दूत जाकर के रावण के दरबार में करते हैं और किससे हमको किस प्रकार का ज्ञान मिलता है, ये जानने समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 618 सुंदरकांड और दोहा संख्या 50 से आगे बढ़ेंगे। आइए गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं कि कौन से प्रक्रिया के हिसाब से अब विभीषण के साथ किस प्रकार का प्रभु व्यवहार करते हैं, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं और किस प्रकार से, कौन से विचार से लक्ष्मण जी को दुख भी होता है और आने वाले समय में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति होती है तो राक्षस भी अपना रूप लेकर के अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर्वशक्तिमान रूप का आराधना करने लगते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सखा कही तुमनी की उपाय करिए दैव जो होई सहाय। पिछले दिवस में हमने देखा कि विभीषण जी ने बताया था कि आप क्या करिए, समुद्र से प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। तो प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे सखा, तुमने तो अच्छा विचार हमें बता दिया, उपाय बता दिया, परंतु यह बात लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता है। मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा और श्री राम जी का यह वचन सुनकर के उनको दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। हे नाथ, दैव का कौन सा भरोसा है कि आपको इतनी याचना करने के पश्चात वो रास्ता देगा ही। आप अपने मन में रोष अर्थात क्रोध उत्पन्न करिए और पूरे सिंधु को सोख लीजिए अपने एक बाण से। कादर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कितने पुरुषार्थ की बात कहते हैं, कह रहे हैं कि यह तो कायरों की बात है कि कायर मन का एक आधार होता है कि केवल भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। दैव दैव आलसी पुकारा, इस प्रकार से वह दैव दैव करता रहता है। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनति हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। यह बात सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी हंस करके बोलते हैं कि ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, इसी प्रकार का मैं कार्य करूंगा, थोड़ा मन में धैर्य धारण करो। और इसी प्रकार का कार्य दोनों लोगों के लिए संकेत आता है। विद्वान कहते हैं कि विभीषण जी को भी संतुष्ट किया कि मैं ऐसा ही करूंगा और लक्ष्मण जी को भी संतुष्ट कर दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों लोगों के, दोनों के लिए अगर प्रभु श्री राम का जो भक्त है, भक्त के विचार भले ही अलग अलग होंगे, प्रभु श्री राम सबको विचारों की श्रेष्ठता के हिसाब को उनका सम्मान करते हैं। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। इस प्रकार से प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके समुद्र के किनारे पहुंच गए और प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। सबसे पहले उन्होंने सिर झुका करके समुद्र को प्रणाम किया। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, और उस समुद्र के किनारे कुश बिछा करके वह बैठ गए, कुश की चटाई या कुश बिछा करके वह बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। यहां पर जब विभीषण वहां से चल दिए थे लंका से प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरफ, तो रावण ने दो दूत को भेजा था, दो दूत भेजे, सुख और सारंग को भेजा था कि थोड़ा जा करके पूरा जायजा लेकर के आओ वहां क्या चल रहा है और विभीषण क्या कर रहा है। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपटी कपि देह, अप्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनेह। कपट से उन दूतों ने वानर का रूप धारण कर लिया था और उसी में विचरण कर रहे थे। जो भी प्रभु की सेना थी उस सेना में अपना घुल मिल करके वह विचरण कर रहे थे और सारा जो भी कार्य हो रहा था वह सब देख रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार प्रभु विभीषण का सम्मान किए, इस प्रकार से प्रभु विभीषण के आते ही उन्होंने
लंका का राजा बना दिया। अर्थात कोई भी राजा ऐसा होता है कि जब किसी भी दूसरे राज्य को जीतता है तो वह उसका हो जाता है, परंतु श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठता, उनका मन का भाव समझिए कि जब वो लंका को जीतने का संकल्प भी ले लिए तो वह विभीषण को राजा बना दिए, वहीं के जो उसका रावण का भाई था उन्हीं को राजा बना दिए। ऐसा सुंदर चरित्र देख करके, और विभीषण का कितना सम्मान है कि विभीषण की बात को मान करके वह समुद्र के किनारे समुद्र से याचना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बैठ के, कितना सम्मान है। और जब सारा वाकया सुख और सारण ने देखा, जो रावण के द्वारा भेजा गया दूत था, तो प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावी सरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहिहानि। अब देखिए, जब सुख और सारण ने देखा तो वह इतना प्रभु श्री राम की लीला में इतना मग्न हो गए कि उनके अपने जो मूल शरीर था उसकी भी सुधि नहीं रही। अर्थात जो वानरी शरीर थी, वानर का रूप धारण किए थे, वह रूप समाप्त हो गया और राक्षसी रूप में आ गए। अर्थात यहाँ पर कितना सुंदर, कितना ज्ञानवर्धक बात है कि प्रभु के शरण में, प्रभु की लीला ऐसी है कि प्रभु की लीला के सामने जो भी छलिया होगा, जो छल करने वाला होगा, वो अपने असली रूप में आ ही जाएगा। और जब वो आ गए तो दुश्मनों का, अर्थात रिपु के दूत, रावण का दूत समझ करके सारे वानरों ने उसे पकड़ लिया और बांध दिया और पीटना शुरू कर दिए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठहु निश्चर, सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बाधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि इसको बांधो और अंग भंग करके भेजो। अंग भंग क्यों करके भेजो? क्योंकि सुग्रीव एक राजसी व्यवस्था में थे, वह समझ रहे थे, नीति को समझ रहे थे, और वह उत्तर भी देना चाहते थे रावण को कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो वहां पर रावण ने भी कहा था कि अंग भंग कर पठय बंदर, अंग भंग करके इस बंदर को भेजो और वहां जाकर के अपने स्वामी को यह सूचना दे। सुग्रीव ने भी प्रति उत्तर में कहा कि इसका अंग भंग करके भेजो। बहु प्रकार मारन सब लागे, देखिए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, सारे वानर मिल करके खूब पीटना शुरू कर दिए सुख और सारण को। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, वह बार बार हाथ जोड़ रहा है, दया की भीख मांग रहा है, तो भी वह नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब उसके बाद जब यह योजना बनने लगी कि इसका नाक कान काट दिया जाए, तो जो हमारे हर नासा काना तेही को सलाधीश कयाना, उसने कहा कि जो भी हमारा नाक कान काटेगा उसको श्री राम जी की सौगंध है, अर्थात प्रभु श्री राम जी का सौगंध दिला दिया। और ज्यों दिला दिया तो सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, लक्ष्मण जी सबको अपने निकट बुलाते हैं, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। पूरे श्री रामचरितमानस में अभी तक हमको देखने को मिला है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते कभी नहीं मिले हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार का सौगंध दिलाने पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, हंस देते हैं और हंस करके उसको छुड़ाते हैं। और फिर क्या करते हैं, लक्ष्मण जी ने उनको पत्र दिया, सुख और सारण को कहा, रावण कर दी जहूं यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा करके और रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, कहा, हे कुलघातक सुनिए, लक्ष्मण के शब्दों में सुनो। कहे मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। कुछ ऐसी बात तो लक्ष्मण जी ने मौखिक रूप से कह दिया, पत्र में नहीं लिखा। कहे मुखागर मूढ़ सना, फिर उस मूर्ख को मेरी जुबानी, मेरे जुबान से यह बात करना, मेरा क्या कि सीता देहूं मिलहूं न आवा कालु तुम्हार। सीता जी को, प्रभु श्री राम को सौंप दो और उनके शरणागत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल अब तुम्हारे सिर पर आ चुका है। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए, यहीं से अब प्रारंभ होता है कि प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन उसके दुश्मन की सेना में अब फिर से प्रारंभ हो गई। वर्णन करते हुए तुरंत ही वह चल दिए। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। रावण का चरण, श्री राम जी का यश कहते हुए जब वो लंका में पहुंचे और रावण का चरण शीश, रावण के चरणों में सिर नवाया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि रावण प्रसन्न होकर के पूछता है, बेहसी दसानन पूछी बाता,
कहसी न सुख अपनी कुशलाता। रावण हंस करके कहता है कि अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। पुनि कछु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और तुम विभीषण का खबर बता, उस दुष्ट विभीषण का खबर बता कि जिसकी मृत्यु अब उन सबके साथ निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई जब कर कीट अभागी। वह ऐसा मूर्ख जो लंका में राजभोग कर रहा था, लंका का त्याग कर दिया, राजभोग करते हुए इस लंका का त्याग कर दिया। अब वह जौ के कीड़े के समान हो जाएगा। क्या होगा? जौ के कीड़े के समान। जिस प्रकार से जब अन्न का पिसाई होता है तो उसमें अगर कोई कीड़ा ऐसा है तो वो भी पिसा जाता है, उसी प्रकार से जौ के कीड़े के समान हो जाएगा। जब रावण कह रहा है कि जब वानरी सेना का वध किया जाएगा उसी में हम विभीषण का भी वध करेंगे। पुनि कहु भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है, उनकी बात, उनका हालचाल बता। रावण सुख और सारण से कह रहा है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। ऐसे वानरी सेना की बात कर कि जिनके जीवन का रक्षा करने वाला वो बेचारा सिंधु सागर बना हुआ है, क्योंकि सागर बीच में नहीं रहता तो अब तक वो आ गए होते और अब तक हम मार दिए होते, सब खत्म कर दिए होते। इनके जीवन का रक्षा वही कर रहा है। फिर रावण कहता है कि कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय तासयति मोरी। जिनके हृदय ताश असिमोरी, तपस्वियों को बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा ही डर है, त्रास है, मेरे त्रास का उनको भय है। की भई भेंट कि फिर गए। फिर रावण बोलता है कि की भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कह रहा है कि उनसे भेंट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मेरे भय के कारण, मेरे सुजस के कारण, मेरे यश और कीर्ति के कारण सुन करके वह चुपचाप लौट गए और बहुत ही चकित। अब देखिए किस प्रकार से रावण अपना बखान कर रहा है और ये सुख और सारण चुपचाप सुन रहे हैं और कह रहा है तुम बोलते क्यों नहीं हो, क्यों इस प्रकार से भौचक्का सा खड़े हो। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानव कहां क्रोध तज तैसे। अब सारण चुप रहता है, सुख कहता है कि हे नाथ, हे राक्षसों के स्वामी, आप जिस प्रकार से हमसे पूछ रहे हैं उसी प्रकार से अपना क्रोध त्याग करके मेरी बात सुनिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। जब आपके अनुज विभीषण मिले जाकर के तो श्री राम जी ने तुरंत उनका राज तिलक कर दिया, अर्थात पहले ही संकेत दे दिया कि जो जब भी हम इस लंका को जीतेंगे तो तुम्हें राजा बना देंगे, अभी हम राजा बनाने की घोषणा करते हैं। रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बाधी दीन है दुख नाना। हम रावण के दूत हैं, या कानों से सुनकर वानरों ने हमें बहुत प्रकार से कष्ट दिया, बहुत मारा। श्रवण नासिका काटन लागे। जब श्रवण और नासिका को काटने की बात आई तब हमने राम शपथ दीन है हम त्यागे, और हमने राम जी की शपथ दिलाई, तब जाकर के हमको छोड़े हो। पूछे हूं नाथ राम कटकाई। अब इस प्रकार से अब सुख और सारण के सामने रावण बैठा हुआ है और सुख बोल रहा है। अब कह रहा है कि हे नाथ, अगर श्री राम की सेना के बारे में आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। बदन कोटि सतवरनी न जाई। रावण के सामने श्री राम जी के वैभव का, श्री राम जी के सेना का वर्णन अब किस निर्भीकता के साथ सुख कर रहा है कि सतकोटि मतलब करोड़ों मुखों से भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना वर्ण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। नाना प्रकार के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपि न महते ही बल थोरा। जब इस प्रकार से वर्णन होने लगे, कह रहा है कि जो जिसने आपके लंका को जलाया है वो तो सारे वानरों में जितने भी वहां वानर है उनसे उसका बल कम है, थोड़ा है। जब दुश्मन की सेना, जब विरोधी की सेना का वर्णन अपने बीच का कोई व्यक्ति इस वैभव के साथ करने लगे, यही हमने देखा है कि
यहाँ पर महाभारत में भी जब अर्जुन और कर्ण में युद्ध होता था तो मामा शल्य जो कर्ण के सारथी थे तो बार बार अर्जुन की प्रशंसा करते थे, वाह अर्जुन वाह, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो। अर्थात यह स्पष्ट था कि विजय किधर होगी, कि जब आपके विरोधी के खेमे की प्रशंसा आपके पक्ष वाले करने लगे तो निश्चित रूप से समझिए कि आपकी हार निश्चित है। विरोधी खेमे की प्रशंसा होने लगे, विरोधी खेमा की जीत निश्चित है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि नाना वरण भालु अतिचारी, बेटा नन विशाल भयकारी, जेहिपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बल थोरा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और बड़े ही विशाल है, जिसमें वेद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधमुख केहरि निसट सत जामवंत बलराशि। दधमुख केसरी निसट सठ और जामन ये सभी बल की राशि हैं। और इनकी क्षमता क्या है, ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। ये सारे के सारे सुग्रीव के समान बलवान हैं। इन सन कम करे इनके जैसे करोड़ों हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। राम कृपाय तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। राम की कृपा से इसमें इन सब में अतुलनीय बल है। ये तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं, तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथप बंधर। हे दशानन, हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। अगर 18 पद्म सेनापति हैं तो सेना कितनी होगी। नाथ कटक महसो कपिनाही, जौन तुम्हें जीते रन माही। कितनी घोर प्रशंसा करने लगे सुक ने कि हे नाथ, उसमें ऐसा कोई वानर नहीं है कि जो आपको युद्ध में जीत न सकता हो। इतनी प्रशंसा जब रावण के सामने होने लगा होगा तो कैसा भाव आया होगा, यह समझने की बात है। ऐसा कोई वानर नहीं है कि जो तुम्हें हे रावण या हे दशग्रीव आपको जो रण में जीत न सकता हो। लेकिन समस्या कहां है, समस्या यह है कि परम क्रोध में जय सब हाथा, आयसु पैन देहि रघुनाथा। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी आज्ञा नहीं देते। कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनको रास्ता भी खोजने की आवश्यकता नहीं, समुद्र से याचना करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं सो सिंधु सहित झस प्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। कर हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, और नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से समुद्र को भर देंगे। सोच लीजिए कितना वैभव उनके पास है, कितना बल उनके पास है। मर्दी गर्द मिल वही दस शीशा। बार बार वो कहते हैं कि रावण को मसल कर मैं धूम में मिला देंगे। ऐसे ही वचन कहीं सब की सा। सब वानर ऐसे ही वचन कहे, हे स्वामी गर्जहि तरजहि सहजय शंका, मानव ग्रसन चाहत ही लंका। और सहज वो निडर है, सहज आशंका माने सहज निडर है, और इस प्रकार गरजते और डपटते हैं कि मानो लंका को निगल डालेंगे, इतना इनके पास बल है। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूं, जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालु सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। इस प्रकार से जब श्री राम जी का वैभव का वर्णन हुआ, कल्पना करिए कि इस प्रकार का वर्णन अगर दुश्मन की सेना का अपने सामने होने लगे तो निश्चित रूप से हमारी हार निश्चित है। जब आपके वैभव का वर्णन, आपके शक्ति का वर्णन, आपके विवेक का वर्णन, आपके बुद्धि का वर्णन, जितना भी आपका सामर्थ्य है उसका वर्णन दुश्मन की सेना में जाने लगे तो समझिए आपका वैभव श्रेष्ठ है, और ये समझिए कि आप विजेता हैं और आपका विजय निश्चित है। यही हमको इसमें ज्ञान मिलता है, हमको इस बात को समझना चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि जब हम प्रभु श्री राम जी की भक्ति करें, प्रभु श्री राम जी की कृपा से ही हो सकता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जा पर कृपा नाथ कर हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। इस प्रकार से सुक ने वर्णन किया। आगे देखिए किस प्रकार से रावण इनसे व्यवहार करता है, और व्यवहार करने के बाद आगे अगले दिन आप सभी लोगों का